अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में हम एक ऐसे डिसीजन के बारे में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और बैंक अकाउंट होल्डर की फेवर में है। एफबीआर पहले ये करता था कि जो भी बैंक कस्टमर हैं उनको हरासा किया जाता था उनके बैलेंस को लेकर, और लोग कैश में डीलिंग्स को प्रेफर करते थे बजाय ये कि अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि एफबीआर जो आपका बैंक बैलेंस है, आपके बैंक में जो भी अमाउंट क्रेडिट हो रही है उसको इनकम आपकी शुमार करके आपको टैक्स नोटिसेस भेज रहा था, जिसकी वजह से बहुत से लोग इस बात से नालां थे, परेशान थे, एफबीआर के ख़िलाफ़ थे कि उनकी इतनी इनकम नहीं है जितना उनको नोटिसेस आ रहे हैं। और उसकी बेस जो बना रहा था एफबीआर, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को बना रहा था कि उनके पास जो भी डेफिनेट सोर्स इनकम टैली करने के लिए वो यूज़ करता था, आपके बैंक ट्रांजैक्शंस को यूज़ करता था, जो भी आपके अकाउंट में क्रेडिट्स आ रहे हैं उनको वो आपकी इनकम शुमार करता था। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बंदा रूटीन में किसी दूसरे के पैसे भी आपके अकाउंट में आ रहे होते हैं और आप हो सकता है कि अपनी इनकम को ही राउट कर रहे हों, अपने अकाउंट में पैसे कुछ निकलवा लेते हो, फिर दोबारा वही अमाउंट आप डिपॉजिट भी आपको करनी पड़ती हो किसी को पैसे भेजने के लिए। लेकिन एफबीआर इस बैंक स्टेटमेंट को आपके प्रूफ के तौर पे यूज़ करता था और आप जो भी टैक्स डिक्लेरेशन आप सबमिट कराते हैं एवरी ईयर उसको टैली करता था कि आपने टैक्स रिटर्न्स कितने सबमिट कराए हैं और बैंक स्टेटमेंट में एक्चुअली आपकी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो कितनी आ रही होती है, उसमें गैप होता था तो फिर आपको टैक्स नोटिसेस आते थे। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ज़बरदस्त वर्डिक्ट दिया है और कहा है कि इसको ही सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को ही सिर्फ सोर्स डॉक्यूमेंट ना बनाया जाए कि लोगों की इनकम कितनी है, क्योंकि इसके अलावा और चीज़ें हैं जो डिपिक्ट कर सकती हैं कि बंदे की इनकम कितनी है। सैलरीड क्लास के लिए तो आसानी से पता चल सकता है कि वो उनकी क्या इनकम है, लेकिन जो बाकी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी इनकम के दूसरे ज़राए को चेक किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को ही देखा जाए कि उसकी माहाना आमदनी कितनी है और टैली किया जाए। तो इसलिए जो बैंक कस्टमर हैं उनके लिए बड़े ज़बरदस्त बात सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के थ्रू कि अब वो अपने बैंक अकाउंट्स को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें अपनी ज़रूरत के तहत ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और इस तरह ये बेनिफिट होगा कि जो कैश वाली इकॉनमी है उसकी बजाय बैंक के थ्रू लोग अपनी जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है या दूसरी ट्रांजैक्शन है उसको राउट करेंगे, और जो कैश में ट्रांजैक्शन जो कि रिस्की भी होती हैं वो कम होंगी। इस वर्डिक्ट के बाद लोगों को अब थोड़ी सी आज़ादी मिल गई है, फ्रीडम मिल गई है कि वो अपने बैंक अकाउंट को आज़ादी से इस्तेमाल करते हैं, उनके जहन में ये खौफ नहीं होगा। बहुत से लोग बैंकर से पूछते रहते थे कि हमारी जो बैंक में इतने अकाउंट हैं और ये अकाउंट इतना चला हुआ है जबकि हमारी इतनी आमदनी नहीं है, फ़लाँ के पैसे आ गए, या उनका जो बिज़नेस वॉल्यूम ऐसा है कि वो बैंक के थ्रू राउट करता है लेकिन उसमें इनकी इनकम उतनी नहीं होती जितनी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। तो इस वजह से काफ़ी परेशानी रहती थी, लोग इस बारे में पूछते रहते थे बैंकर्स से, और यकीनन एफबीआर इसको पिक भी करता था और उनके पास जो ज़रिया था वो यही था कि बैंक ट्रांजैक्शंस कस्टमर की इतनी ज़्यादा हो रही है जबकि वो टैक्स जो डिक्लेरेशंस हैं उनमें टैक्स रिटर्न्स में कम शो कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे लोगों को नोटिस भेजते थे कि आप टैक्स इतना ज़्यादा जमा कराएं। तो अब उनको फ्रीडम है, आज़ादी है, बैंक कस्टमर्स को जितना चाहें अपने अकाउंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। होपफुली यू लाइक दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।